हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं बिहार पुलिस का बहुत ही बेहतरीन सेट। आप लोग को पता है कि जो प्लेटफॉर्म है रुक्मिणी जो प्रकाशन है उसकी एक नई वॉल्यूम आया है। इस वॉल्यूम में बहुत ही बेहतरीन चीज़ें बताई गई है और टोटल 30 सेट है और मैं एक एक सेट करके आपको लाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो आज जो है वो दूसरी सेट लेकर मैं आपके पास आ गया हूं। तो क्या आप लोग को फुल लेंथ टेस्ट चाहिए था ना? लीजिए, मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं फुल लेंथ टेस्ट। किसका? तो प्लेटफॉर्म का। और प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छी बुक है, यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जामों में आती है मेरे दोस्त, और ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब बुक है। तो चलिए, इस बुक से हमारे जो बिहार पुलिस का जो एग्जाम है वहां से क्वेश्चन एकदम पक्का आएगा। ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो चलिए, नो लेट करते हैं, नो वेट करते हैं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग का काम क्या है, जल्दी जल्दी से अपने सारे दोस्तों को क्या कर देना, बता देना कि जो हमारा ईडू फाइवर यूट्यूब चैनल है इस पर बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है और सारे सेटों को बर्बाद किया जा रहा है। तो चलिए, ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि आज जो हम लेके आए हैं वो टेस्ट सीरीज नंबर 2 लेके आए हैं। चलिए आगे की बातें कर लेते हैं मेरे प्यारे मित्र। ये देखिए कौन सा सेट लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 मैंने लाइव करवाया था और जरा सा कुछ इशू चल रहा है, यही कारण है मुझे कि आज आपको बहुत ही बेहतरीन सेशन वीडियो बना के दे रहा हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रही है कि 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी की शपथ किसने ली थी? पहला ऑप्शन है अरविंद कुमार, परवीन कुमार श्रीवास्तव, सुरेश एन पटेल और सुमंत गोयल। आपके पास मात्र 10 से 15 सेकंड का समय है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि जो वॉल्यूम का सेट नंबर जो ये हमारा जो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है बिहार पुलिस प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में आज कर रहा हूं, ठीक है ना। इसमें टोटल 30 सेट दिए गए हैं, जिसका पहला सेट मैंने लाइव करवाया था, दूसरा सेट आपको मैं वीडियो बना के दे रहा हूं और बहुत ही बेहतरीन है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे मित्र वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परवीन कुमार श्रीवास्तव जी हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। चलिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। एनिमल फॉर्म नामक जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है, आपसे ये पूछ रहा है। लियो टॉल्स्टॉय, जॉर्ज आरावेल, है ना, जॉन ड्राइडेन या एस एम अली। जल्दी से बताइए, आपके पास आपकी समय सीमा होती है स्टार्ट। नो लेट नो वेट, इसका जल्दी से आंसर बताइए। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका जॉर्ज अरावेल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो जॉर्ज अरावेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपके पिछले कई सालों में पूछा गया है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी आपके बिहार पुलिसों में जरूर आएगी। तो इसका ऑप्शन पहला है नई दिल्ली, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है लंदन, चौथा है न्यूयॉर्क। मेरे दोस्त मेरे भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इंडिया हाउस के अगर बारे में बात करें तो इंडिया हाउस जो हमारे हैं वो आपके लंदन में स्थित है, ठीक है। चलिए, मैं कोई टाइम बर्बादी नहीं करवाऊंगा, सीधे उड़ा दूंगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है, यानी कि कौन सा ऐसा है जो इन चारों में से अलग है, ठीक है ना। कौन सा जो है वो चारों में से अलग है। तो पहला है कि एक पहला ऑप्शन है कथकली, दूसरा है भांगड़ा, तीसरा है कुचिपुड़ी, चौथा है भारतनाट्यम। इन चारों में से कौन सा अलग है ये आपको बताना है, ठीक है मेरे मित्र। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके, क्योंकि हम लोग दे रहे हैं टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज का मतलब होता है बेटा कि एकदम बर्बाद कर दो, एकदम फास्ट में आंसर दो, है ना। तो जल्दी से दे दीजिए मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे। और बिहार पुलिस का तो ऑनलाइन होना हो चुका है स्टार्ट, और मैं गर्दा गर्दा सेशन आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, देख लेते हैं, क्या है, बी है, यानी कि भांगड़ा जो है वो इन सबों से क्या है, अलग है ना। देखिए ये क्वेश्चन बेहतरीन है, इसलिए मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपके लिए पक देता हूं। देखिए भांगड़ा यानी कि कथकली, भांगड़ा कथकली कुचिपुड़ी भारतनाट्यम। भांगड़ा शेष तीनों से क्या है, मेल नहीं खाती। क्यों नहीं खाती भाई? क्योंकि कथकली कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम में जो है वो शास्त्रीय नृत्य है, जबकि जो भांगड़ा है वो क्या है, लोक नृत्य है, इसलिए क्या था, वो अलग था, ठीक है।
नेक्स्ट, और इसका जो पीडीएफ है आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग बोलते हो कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर हर एक क्लास का पीडीएफ आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के बाद पीडीएफ नहीं करना है और ईमानदारी के साथ बिहार पुलिस को निकालना है, मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय क्या है? नेशनल हाई बेज रिसर्च सेंटर, नेशनल हेरिटेज रिवाइवल कॉरपोरेशन, नेशनल होटलियर्स एंड रेस्टोरियर्स कंजर्वेशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो NHRC का जो फुल फॉर्म है मेरे प्यारे मित्र, मेरे नौजवान साथी, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नाम से हम लोग NHRC को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। हमें इन सेंटेंसों का क्या है ना, यहाँ पर एक सेंटेंस दी गई है और उसका पैसिव वॉइस मुझे क्या करनी है, बतानी है। पहला क्वेश्चन है सी हेल्प्ड मी। सी हेल्प्ड मी का पैसिव वॉइस क्या होगा? आई वॉज हेल्पिंग बाई हर। बेटा हेल्पिंग यहाँ पर हम लोग का वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए था, ये तो है नहीं, है ना, ये वर्ब का आपका ये भी नहीं है ना, ऑप्शन तो डी है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आई वॉज हेल्प्ड बाई हर, ये इसका राइट पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7 में बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। एकदम करेक्ट ट्रांसलेशन आपको बताना है। क्या लिखा हुआ? एकता में बल है, एकता में बल है, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? देयर इज अ स्ट्रेंथ इन यूनिटी, यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, यही तो इसका राइट आंसर है। एकता में बल का ट्रांसलेशन होता है यूनिटी इज क्या? अ स्ट्रेंथ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और बर्बाद कर देते हैं। नेक्स्ट चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द सेंटेंस। इसके लिए बेहतर सब्सटीट्यूट सेंटेंस क्या होगा? अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड, यानी हवा का तेज तरार झोंका, इसके लिए कौन सा होगा? तो भाई एक लिखा हुआ इम्प्लोजन, दूसरा है ट्रिक्टल, तीसरा है गस्ट और चौथा है मेंटल। तो इसके लिए जो बेस्ट सुटेबल जो ऑप्शन है वो है आपके लिए क्या? गस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम राइट है, बेस्ट सब्स्टिट्यूट है इस सेंटेंस का। ठीक है प्यारे मित्र, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आगे, चूज द करेक्ट सफिक्स, हमें सफिक्स चूज करना है टू मेक द वर्ड ग्रामेटिकली करेक्ट। दिस इज अनडाउट वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। अनडाउट के साथ क्या होगा? डाउट आर होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। डाउटलेस, भाई बिल्कुल गलत। डाउटनेस, डाउटेडली, यानी कि हमारे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डाउटनेस नहीं होता, अनडाउटनेस नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी निगेटिव लगा हुआ है तो बाद में निगेटिव लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं क्या? 10 नंबर। लिखा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम प्ले विथ फायर। प्ले विथ फायर का मतलब होता है हाईली रिस्की इंसान है, यानी आगों के साथ खेलना वो जानता है। तो आइए इसके लिए हम लोग को देखना है कि अप्रोप्रिएट मीनिंग कौन दे सकता है। टू प्ले अ गेम हॉनेस्टली, ये बिल्कुल महागलत है। टू वेस्ट टाइम और वर्थलेस थिंग, ये भी गलत है। प्लीज समवन टू डू समथिंग रिस्कली, या रिक्सी ले रहा है बेटा, यानी आग से खेलने की क्षमता किसको है? ऑप्शन नंबर डी को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। लिखा है कि एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई 48 मीटर का अंतर है, यानी कि लंबाई और जो चौड़ाई है इसमें कितने का अंतर है? 48 मीटर का। ठीक है, बोलता है इसका परिमाप 160 मीटर है। अब बताओ अगर परिमाप 160 मीटर है तो हम लोग को पता है कि जो परिमाप होता है वो क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई के दुगना होता है, और ये कितना दे रखा है? 160। तो यहाँ से 2 से अगर हम लोग काट देंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 80। तो हमारे लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो यहाँ से लंबाई प्लस के चौड़ाई का जो मान है वो कितना हो गया? 80 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमें लेंथ निकालना है। तो देखो लेंथ और ब्रेथ का क्या है? डिफरेंस। लेंथ और ब्रेथ का क्या है? सम। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो यहाँ से जब लेंथ का मान निकालोगे ना तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना।
तो 8 4 12 128, 128 का आधा कर दो मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा आप कितना 64। तो जब कभी भी आगे वाला का मान निकालना, आगे वाला का मान निकालना रहेगा तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना, और जब पीछे वाला का मान निकालना रहेगा तो दोनों को घटा करके आधा। जैसे अगर हमें ब्रेथ निकालना होता तो दोनों को घटा देते, 80 में से 48 गया, 80 में से 48 गया तो मेरे को रहा 32, और 32 का क्या कर देते आधा, तो 32 के आधा करोगे तो हो जाएगा कितना 16। लेकिन आपसे वो तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है लंबाई, तो लंबाई कितने हो जाएंगे प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत प्यारे दोस्त हैं ऐसे जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत बार एग्जामों में पूछ लिया गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी बिहार पुलिस में पक्का आने वाली है। पहला ऑप्शन है गुरु हरगोविंद, दूसरा है गुरु तेग बहादुर, तीसरा है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे मित्र वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 13। लिखा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन था ये आपको बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता के पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, है ना, ए कनिघम, और एक है दयाराम साहनी। तो आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है इनकी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था दयाराम साहनी, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 14 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कुंवर सिंह, दूसरा है तांत्या टोपे, तीसरा है रानी लक्ष्मीबाई, चौथा है हजरत महल। क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार रिप्लाई कर दो, उसके बाद तो मैं बर्बाद कर दूंगा। आपको पता है कि मैं हमेशा क्वेश्चन को बर्बाद करता हूं। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि हजरत महल जो है वो 1857 की क्रांति के समय लखनऊ की क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। आपको यह बताना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। सौर प्रणाली की जो खोज किया था किसने किया था। पहला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा है जे.एल. वेयर्ड, कॉपरनिक्स और केपलर। आप लोग सभी भाई बंधुओं को पता होगा और बिहार के नौजवान साथी को तो बिल्कुल पता होगा कि सौर प्रणाली की जो खोज करने वाला व्यक्ति थे उनका नाम था कॉपरनिक्स। बहुत बढ़िया, बेहतरीन है दोस्तों। आप लोग बस इसी तरीके से जवाब देते रहिए और मैं इसी तरह से बर्बाद करता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आपको यह बताना है कि जो वास्तविक शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। पहला है बिक, दूसरा है इक, तीसरा है क, चौथा है वक। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है हिंदी का, और ये हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो वास्तविक शब्द में जो प्रत्यय है उसका नाम है इक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त। और आप लोग को पता है कि ये जो बिहार का जो पुलिस है, बिहार पुलिस की जो वैकेंसी निकाली गई है उसका एक प्रैक्टिस सेट निकाला है कौन, बिहार पुलिस का एक प्रैक्टिस सेट आई है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 आया है जिसका सेट नंबर 2 चल रहा है। इसी तरीका से 30 दिन में मैं आपको 30 सेट करवा के खत्म कर दूंगा। कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किन से संबंधित अशुद्धि दी गई है। देखिए कटोरे में दही, दही जो है वो पुल्लिंग है, दही जो है वो कौन सा है, पुल्लिंग। तो जम गई नहीं होगा, जम गया होगा। यानी यहाँ पर जो है ना वो जो गलतियां हैं वो किस पे आधारित है, लिंग पे आधारित है। यानी ऑप्शन नंबर बी तो है, इसमें ऑप्शन देखने की कोई जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारे मित्र, अगर आप हल्की फल्की हिंदी जानते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और देखने कि अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा है कि स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद है। हमसे पूछा है स्वाधीन का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला है स्वा जोड़ धीन, दूसरा है स्व जोड़ आधीन, तीसरा है स्व जोड़ धीन, चौथा है स्व जोड़ आधीन। तो जो यहाँ पर जो संधि विच्छेद है स्वाधीन का वो होगा आपका स्व जोड़ आधीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर मेरे प्यारे मित्र, मेरे बिहार के नौजवान भाई एवं बंधु। नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे प्यारे मित्र, क्वेश्चन नंबर लेते हैं आपका 19। अन्यमनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द हमसे पूछा गया है कि अन्यमनस्क शब्द का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, पहला है दूसरा, तीसरा है विरक्त, तीसरा है मन और चौथा है शांति। क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्यारे मित्र वो है विरक्त, यानी जो अन्यमनस्क शब्द है उसका जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, विरक्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला।
अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बहादुर, दूसरा है 20 की दात, नाखून क्यों बढ़ते हैं, चौथा है मछली। यानी अगर आप क्लास 10th पढ़े हैं, बिहार बोर्ड से अगर क्लास 10th पढ़े हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक रचित पाठ पुस्तक पढ़ना होता है, कविता पढ़ना होता है, उनका नाम होता है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इनका जो रचित पाठ है वो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 21 नंबर और देखेंगे क्या है। अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ क्या होते हैं, इनके बारे में जानकारी देना है आपको कि अति चालकता उत्पन्न कब होती है। आइए देखते हैं 4 ऑप्शन को। इन 4 ऑप्शनों में पहला ऑप्शन है अति उच्च चाप तक गर्म किया जाता है, उच्च दाब पर स्पंदित किया जाता है, निम्न दाब लगाया जाता है, या अति निम्न दाब पर ठंडा किया जाता है। तो अति चालकता तब उत्पन्न होती है जब अति निम्न दाब तक क्या करते हैं हम लोग उसको ठंडा करते हैं। ठीक है प्यारे मित्र, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल लेते हैं 22 में क्या बोल रहा है कि किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। हमें बताना है कि कौन सा ऐसा पिंड है जिसका जो वेग है वो क्या कहलाएगी, समरूप कहलाएगी। आइए, जब जब वेग सिर्फ मान नियत रहे, जब वेग की सिर्फ दिशा नियत रहे, जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित रहे, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील रहे। तो देखिए यहाँ पर बात हो रहा है कि पिंड, किसी पिंड का वेग क्या रहे, समरूप। समरूप रखने का मतलब क्या है कि जब वेग का मान और दिशा दोनों क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। यानी 22 का जो है ना वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या आंसर होने जा रहा है। और लास्ट में आप लोग को यह भी पता है कि जीएस से है ना सब मिला के टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, है ना। ये जितने भी है उसमें मैथ भी पूछा जाएगा आपको, जीके जीएस पूरा साइंस ताइंस सब मिलाकर बिहार पुलिस में 100 क्वेश्चन आते हैं। और 100 क्वेश्चन का ये सेट है किसका, तो रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का। इसे गर्दा उड़ाने वाले हैं और डेली एक सेट कंप्लीट करवाऊंगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे मित्र और बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, उष्मा गतिकी के पहले नियम पर, या न्यूटन के दूसरे नियम पर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, है ना। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे दोस्त वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो गायरोस्कोप होता है वो कोणीय संवेग के संरक्षण पे आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 24 में क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है भाई, इसके बारे में जवाब देना है आपको। चंद्रमा के आकर्षण द्वारा संतुलित हो जाता है, इतनी दूरी तक नष्ट हो जाता है, वातावरण द्वारा उत्पन्न सन्यता बल द्वारा नष्ट हो जाता है, या इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। ये 4 है ऑप्शन आपके पास, एक क्वेश्चन है। इस चारों ऑप्शन को पढ़कर आपको समझकर बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है मेरे दोस्त वो आंसर होती है क्या, डी नंबर, यानी कि पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण है इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 25। क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं मेरे दोस्त, देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार मापने वाली मशीन पर खड़ा है। देखो एक तो लिफ्ट के वो अंदर है, लिफ्ट के अंदर है और भार मापने वाली मशीन के ऊपर में क्या है वो खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी, किधर की ओर गति करेगी, आइए, समान चाल से ऊपर की ओर गति करेगी, समान त्वरण से नीचे की ओर, समान त्वरण से ऊपर की ओर, या मुक्त रूप से नीचे की ओर। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। ये कब हो गया ऐसा, जब वो मुक्त रूप से नीचे की ओर जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, मेरे नौजवान साथी, ठीक है मेरे बहन, मेरे भाई। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो है वो आपका बेहतरीन क्वेश्चन है 26 नंबर। द्विमंजिली बस, यानी वैसा बस जिसमें 2 मंजिला है, ठीक है ना। कितने मंजिला है, 2 मंजिला है। ये संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। कहता है कि चौड़ा आधार, ये तो चाहिए जी। अगर द्विमंजिला बस है तो जितना आधार चौड़ा होगा उतना ज्यादा हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है कि नहीं, आप लोग बताइए। दूसरा, निचली मंजिल पर अधिक यात्री होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरत है। अगर निचली मंजिल पर अधिक यात्री रहेगा तो बैलेंस बना हुआ रहेगा। अगला लिखा हुआ है कि ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री भाई ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, यानी 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बताइए क्या आंसर होगा। एक शिकारी पेड़ की शाख पर बैठकर बंदर के मस्तिष्क के मध्य में निशाना साधता है।
ठीक है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है, तो गोली क्या होगा, निशाने पर लगेगी? नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। जब वो बंदर कूद गया तो बेटा निशाने पर तो लगेगी नहीं, कहता है निशाने से ऊपर लगेगी, निशाने के नीचे लगेगी, कहीं नहीं लगेगी। तो भाई कहीं ना कहीं तो लगेगी, लेकिन निशाने से नीचे नहीं लगेगी क्योंकि वो कूद गया है। तो यानी कहाँ लगने वाली है, निशाने के ऊपर। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं और देखिए 28 क्या बोल रहा है। एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़कना आसान होता है। क्यों होता है जी? लुढ़कने पर ड्रम तथा पृथ्वी के बीच केवल एक संपर्क बिंदु होता है। ये तो महा गलत बोल रहा है। लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। ये तो बेटा सही है। ऐसा तभी हो पाएगा जब लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से क्या होगा, कम होगा। अगला है कि सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण से कम होगा। ये तो बिल्कुल गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है। मान लो कि कोई चीज घूम रहा था इस प्रकार से और अचानक एक लड़का क्या करता है, इस पे बैठ जाता है। तो निम्न में से क्या संरक्षित होगा? पहला है ऑप्शन है रेखीय संवेग, है ना, गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग और कोई नहीं। यस, तो इसमें जो हमसे बोल रहा है कि संरक्षित रहेगा, तो इसमें संरक्षित रहने वाली एक ही चीज बचा है, वो है हमारा क्या, कोणीय संवेग। यानी आपका ऑप्शन ए और बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्र, एकदम बर्बाद कर देंगे मेरे दोस्त। बस आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि मैं ही आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको एक्सप्लेन करके बताते हुए आपको जो वॉल्यूम 1 जो रुक्मिणी प्रकाशन का है, बिहार पुलिस के लिए आई है, उसको मैं बर्बाद करूंगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, आपका काम है कि क्लास को शुरू से अंत तक देखना। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो ये है, बोला जा रहा है कि नाक दबाने से मुंह खुलता है। नाक दबाने से क्या होता है, मुंह खुलता है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, आपको ये बताना है। यानी नाक को दबा दो ना तो मुंह क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा बातें करना, मुंह के बातें अनुसार, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। यदि नाक दबाने से मुंह खुलता है, इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है कि कठोरता से कार्य क्या होता है, सिद्ध होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम सही यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, है ना, हमें उल्टा बताना है, ऑफ द गिवन वर्ड। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी के लिए हम लोग को बताना है कि इसका रियल में एंटोनिम्स होता क्या है। पहला ऑप्शन है कार्डियलिटी, है ना, बार्थफुल, है ना, अगला ऑप्शन है कोल्डनेस, अगला एक है कॉम्प्लेनेंट। तो जो हॉस्पिटैलिटी है, हॉस्पिटैलिटी के लिए जो रियल में जो एंटोनिम्स का इस्तेमाल किया जाए इन चारों में से, वो किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोल्डनेस। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट आइए देखिए, हॉस्पिटैलिटी एक नाउन है, इसका मतलब होता है भाव भगत, आओ भगत। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं बिहार के अन्य एग्जामों में, और उम्मीद करता हूं कि इस बार भी पूछ ले ही लेगा। पहला ऑप्शन है पंडित नेहरू, दूसरा है डॉक्टर अंबेडकर, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ऐसा कहने वाले एक जो महान व्यक्ति थे ना, वो हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपिता थे, जिनका नाम था डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग से 33 पूछा है, 33 पूछा है कि 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है? आप लोग सभी को पता है, आप लोग जानते हो कि भारत में क्रिकेट धीरे धीरे नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत तेजी से क्या होते जा रही है, पॉपुलर होते जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जानते होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर के लिए ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग एक सच्चे भारतवासी हो और आप लोग को पता है कि इसका राइट आंसर क्या है, भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोले लेंगे 34। बोला है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। बताइए जल्दी से कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपने कास्टिंग वोट किसके लिए करते हैं? पहला है वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, संविधान के संशोधन मामले में, आपातकाल के मामले में,
जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो तब। यानी लोकसभा का अध्यक्ष तभी वोट कर पाते हैं जब वोट क्या हो, बराबर बराबर मिला हो। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल एकदम 100% करेक्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। लिखा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल्य कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? पहला ऑप्शन में है पहले पे रखा गया है, दूसरा है तीसरे पर, तीसरा है दूसरे पर, चौथा है चौथे पे। तो कहाँ पे रखा गया है मेरे दोस्त, क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कहाँ पे रखा गया है? जी नहीं, इस जो रखा गया है ना वो है आपका तीसरे स्थान पे रखा गया है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग सही सही एक बार कमेंट करके बताना मुझे कि अभी तक 35 हो गए हैं, आप लोग क्या आंसर कर पा रहे हैं? कि देख रहे हो ना कि बिहार पुलिस के लिए कितने बेहतरीन सेट बनाया गया है और इसमें हर एक सेक्शन पर उतना ही नजर रखा गया है, चाहे वो मैथ हो, जो है ना मैथ हो, जीएस हो, साइंस हो, सबको इक्वल भाव दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये रहा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 36 ये बोल रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्वेशन मुहैया करवाया था? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको जवाब बड़ा सोच समझ कर देना होगा। ये क्वेश्चन आपको 3,95,000 का है मेरे दोस्त मेरे भाई। तो पहला है भारत परिषद अधिनियम 1861, दूसरा है मार्ले मिंटो सुधार 1909, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1858, अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है प्यारे मित्र वो है इसका भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और लेंगे 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके जेपीएससी बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है ना, कि जो भारतीय विधानसभा थी, संविधान सभा था, उसमें महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो उसमें कुल संख्या महिलाओं की 15 थी। ऐसा क्वेश्चन आपके है ना सीजीएल के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन ये सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है ना 2021 या 22 के जो सीजीएल हुए थे उसमें भी मेरे को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था। आइए अगला क्वेश्चन में क्या है मेरे दोस्त कि संस्कृत ग्रंथ है ना जाम्बती कल्याणम, जाम्बती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना थी? जाम्बती कल्याणम जो है वो किनकी रचना है? पहला ऑप्शन है कि श्रीनाथ की है, पदेन की है, कृष्णदेव राय की है या देवराय द्वितीय की है। तो ये जो जाम्बती जो कल्याणम है वो लिखने वाले व्यक्ति का नाम था कृष्णदेव राय, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? बाबर जो है ना वो तुगलमा पद्धति का इस्तेमाल किया था अपने युद्ध को जीतने के लिए। तो आपको ये बताना है कि बाबर ने तुगलमा पद्धति का इस्तेमाल किस युद्ध में किया था। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कितने बार तरह तरह के पूछे गए हैं मेरे दोस्त बताइए। पहला ऑप्शन है खनवा के युद्ध में, दूसरा है घाघरा के युद्ध में, तीसरा है पानीपत के प्रथम युद्ध में, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो तुगलमा पद्धति है ना वो अपनाए थे बाबर किस युद्ध में? पानीपत के पहले युद्ध में। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है वो एकदम बिल्कुल करेक्ट 100% सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 लेंगे। 40 में बोलता है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? किस मिसल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है सुकर चकिया से, है ना, सदावलिया से, है ना, अहुल वल्लभिया से या रामगढ़िया से। किससे है? रंजीत सिंह जो है वो किससे संबंधित है मेरे दोस्त मेरे भाई? जल्दी से क्या आप कमेंट करके बता पाएंगे इसका आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुकर चकिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? सुकर चकिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? हमें पूछा गया है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं। क्या आप बता पाओगे इसका आंसर राइट क्या है? ये तो क्वेश्चन बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो पूछा गया है कि लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या भगत सिंह। क्या आप इसे बता पाओगे कि किसे आधुनिक जनक, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? ये क्वेश्चन लॉलीपॉप मैंने इसलिए बोला क्योंकि भारत के एग्जाम में, जितने भी भारत में एग्जाम होते हैं, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछे जा चुके हैं और इस भी बार भी उम्मीद करता हूं कि आ जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित विद्रोह में से
किसको किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? ऐसा कौन सा विद्रोह था जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिनका नाम था आनंद मठ, इसमें वो वर्णित किया था? ऐसा कौन सा विद्रोह है? पहला ऑप्शन है भील विद्रोह, दूसरा है रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, तीसरा है विष्णुपुर तथा बीरभूम विद्रोह, चौथा है सन्यासी विद्रोह। तो इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट विद्रोह है वो है सन्यासी विद्रोह, और इसी विद्रोह का जिक्र बंकिम चंद्र चटर्जी अपने उपन्यास आनंद मठ में किए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे आपका 43। सिजगी सिजगी है क्या है मेरे दोस्तों? ये बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं और लगता है ना ऐसा कि पहली पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन है एक बेहतरीन चीजें। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणीय स्थिति, क्या है मेरे दोस्त? तो सिजगी जो होता है ना प्यारे मित्र, वो होती है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति, इसको बोलते हैं हम लोग सिजगी। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सब लोग एक सीधी रेखा में देखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सिजगी। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। कहता है कि कौन सा देशांतर प्रधान यामयोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहद वृत्त का निर्माण करता है? तो जो ग्लोब पर बहुत बड़ी वृत्त बनती है उसके साथ कौन सी मिलती है? पहला है 0 डिग्री जो कि बिल्कुल गलत है, 90 डिग्री ईस्ट महा गलत है, 90 डिग्री पश्चिम फल गलत है, यानी 180 डिग्री जो है ये मिल जाती है और एक ग्लोब पर बहुत बड़ा वृत्त निर्माण करती है। तो अगर हल्का सा जानकारी रखोगे तो सारा क्वेश्चन को बना दोगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कहता है कि निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा जा चुका है ना, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा जा चुका है। और प्लेटफॉर्म जो है रुक्मिणी प्रकाशन का जो प्लेटफॉर्म बुक है वो बहुत ही सटीक और जबरदस्त क्वेश्चन सेट किया है बिहार पुलिस के एग्जामिनेशनों के लिए। तो जल्दी से बताइए किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो इस क्वेश्चन में का जो राइट आंसर होगा वो आपको देना है, और इसका जो राइट आंसर होने वाले हैं प्यारे मित्र वो है अपना ऑप्शन नंबर ए, है ना, अटलांटिक महासागर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 46। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? मेरे दोस्त ये जो भारतीय ज्योग्राफी है, इंडियन जो ज्योग्राफी है, और खास करके भारत में जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, जितने भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम होता है उसमें बेटा ये क्वेश्चन कॉमन है। कौन सा क्वेश्चन कॉमन है? ये वाली क्वेश्चन क्या है? कॉमन है ये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तुम लोग को पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका है बांग्लादेश। भारत जो है ना वो सबसे लंबी सीमा लगाती है बांग्लादेश के साथ लगाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का पूछा गया है 47। जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का क्या कहता है कि बेम्बनाद झील किस राज्य में स्थित है? बेम्बनाद जो झील है वो किस राज्य में स्थित है? पहला है उड़ीसा, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा केरल, चौथा है कर्नाटक। तो अगर आप झील पढ़े होंगे ना तो आपको ये पता होगा कि बेम्बनाद झील कहाँ स्थित है। तो बेम्बनाद जो झील है ना मेरे प्यारे मित्र वो स्थित है आपके केरल में। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर क्या है? सी। क्या आप लोग जल्दी जल्दी भी कमेंट करके बताओगे कि इसका क्या आंसर था आपके अनुसार? नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ कि निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं, यानी कि नर्मदा नदी के संबंध में देखा जाए तो सभी सही हैं सिवाय का मतलब होता है छोड़कर, यानी किसको छोड़कर नर्मदा नदी के बारे में सारा बातें सही बताई गई है। पहला ऑप्शन है यह अमरकंटक के निकट निकलती है, दूसरा इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। तो मेरे दोस्तों अगर इन चार बातों को देखो और अगर आपने नर्मदा नदी के बारे में हल्का सा भी स्टडी किया होगा, यानी नदी झील इस सब के बारे में अगर हल्का सा पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोगे। तो पहला ये जो अमरकंटक की बात बोली गई वो एकदम बिल्कुल सही है, मार्बल की जो बात बोली गई वो बिल्कुल सही है, नदी पर जो ये बनाया गया प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया भी सही है। तो भाई सिवाय छोड़कर पूछा है तो इसको छोड़कर सब तो सही है, और जो सही है इसको छोड़कर, तो किसको छोड़कर? इसको छोड़कर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यानी ऑप्शन बी को छोड़ दें तो बाकी सभी क्या है? सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 लेंगे। इसमें बोला कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। देखो क से कॉफी और क से कौन सा नाम है, तो एक क से कर्नाटक है, एक है क से केरल। तो याद रखना कॉफी, कॉफी जो होता है ना वो सबसे ज्यादा जो भारत में होती है, ये तो आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कंठस्थ याद होनी चाहिए। तो कॉफी का जो उत्पादन होता है वो भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक में होती है, इसलिए इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्वान है। भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे कमीशन ने किया है, तो जल्दी से आपको क्या करनी है, बतानी है। पहला ऑप्शन है मैंग्रोव, दूसरा है कटीली झाड़ियां, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़, अगला ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सरदार सदाबहार। तो बताइए बताइए भारत में वन जो है वो किस प्रकार के प्रसिद्ध है, और आपको ये भी बताना है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु है ना विद्वान होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन स्थित हमारे भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 बोला है कि निम्न संविधान संशोधनों में निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। कौन सा क्षेत्र, दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। आपको बताना है 61वें संविधान संशोधन, 71वां संशोधन, 69वां संशोधन, 7वां संशोधन। तो यहां पर बात हो रही है कि भाई दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी संविधान के 69वें संशोधन में आपको दिल्ली नेशनल कैपिटल बनाया गया है, क्षेत्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि माप तौल की दशमलव प्रणाली, कौन सी प्रणाली बात की बात हो रही है, दशमलव प्रणाली की बात हो रही है। तो माप तौल की जो दशमलव प्रणाली है मेरे प्यारे मित्र, वो बोला है कि किस देश की देन है, किस देश की देन है। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, जो कि महा गलत है, जर्मनी ये तो पूरा गलत है, चीन ये तो बाप पूरा गलत है। यानी कि जो माप तौल की पद्धति है वो लिया गया है फ्रांस से। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं और जल्दी से देखते हैं इसका क्या आंसर होने वाला है। लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बन गया। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसा करने वाले जो व्यक्ति थे वो आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है क्या कि जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है। यानी हम लोग जर्मनी से कौन सा संविधान भारत आपको लिए हैं कि हाँ भारत के लिए। पहला सशक्त केंद्र के साथ संघ का विचार, ये नहीं लिया गया है मेरे दोस्त। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये भी नहीं लिया गया है जर्मनी से। आपातकालीन शक्तियां, ये भी नहीं लिया गया है जर्मनी से। तो 4 ऑप्शन है प्यारे मित्र, 3 चीज लिया ही नहीं गया जर्मनी से। इसका मतलब चौथा अपने आप में क्या है आंसर, इसे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 55 में क्या बोल रहा है आइए देखते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। किस सभा का अध्यक्ष जो है वो उसका मेंबर नहीं हो, सदस्य नहीं होता है। पहला ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष रहेगा वो इसका मेंबर नहीं हो सकता, यानी राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परिरक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है। इन सभीयों में से लक्षण एक समान है, वह क्या है, जल्दी से आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है वे परामर्शदर्शी संस्थाएं हैं, वे
विधानेतर संस्थाएं हैं, ये विधान मंडलों द्वारा नियंत्रित है या वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो मेरे दोस्त इसमें से चार ऑप्शन जब पढ़ोगे, जब चार ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है कि सभी की सभी क्या है, संवैधानिक संस्थाएं। कौन सी राय है, संवैधानिक संस्था है। कौन सा है, संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। 57 निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है। विदेशी वाणिज्यिक उधारी को क्या करती है, नियमित करती है, ये आपको बताना है ना मेरे दोस्त। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन है सेबी, दूसरा है वित्त मंत्रालय, तीसरा है वाणिज्य मंत्रालय, चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है, तो वो है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद क्या है मेरे दोस्त, कि वह उत्पाद क्या बता पाओगे कि वह उत्पाद किफायती कीमत वाला है, पर्यावरण दृष्टि से अनुकूलन है, नष्ट होने वाला नहीं है, अच्छी किस्म का है। क्या जवाब दे पाएंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दो मेरे दोस्त। चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे मित्र, वो है हमारा है ऑप्शन नंबर बी, यानी पर्यावरण दृष्टि से क्या होना चाहिए, अनुकूलन होना चाहिए। मैं पूरा का पूरा जो सेट है रुक्मिणी प्रकाशन यानी कि प्लेटफॉर्म जो निकाली है बिहार पुलिस के लिए वॉल्यूम 1, इसका पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट को मैं गर्दा उड़ाने वाला हूं, बर्बाद करने वाला हूं। बस आपका काम क्या है, हमारी क्लास को शुरू से अंत तक देखते रहना, और एक एक सेट मेरा दोस्त जितने भी वॉल्यूम वो निकालेगा मैं सारा वॉल्यूम को यहीं पर कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 59, है ना, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है कि कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। किसके द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? तो पहला ऑप्शन है योजना आयोग के द्वारा, दूसरा है राष्ट्रीय किसान आयोग के द्वारा, तीसरा है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा, चौथा है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। तो जो न्यूनतम समर्थक मूल्य होते हैं ना प्यारे मित्र, वो करते हैं कौन, उसकी घोषणा करते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। तो इसकी जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज का क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे टेस्ट सीरीज का है वो क्वेश्चन नंबर 60 है। आइए इस क्वेश्चन नंबर 60 को बहुत ही बेहतरीन ढंग से निपटा देते हैं। लिखा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, आपको ये बताना है। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन में से एक है। पहला है अजीत कुमार मोहंती, दूसरा है सुंदरमन समूर्ति, तीसरा है अतुल कुमार गोयल, चौथा है कांदी कुप्पा श्रीकांत। ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन में से एक है और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्या आप लोग जवाब दे पाएंगे? तो चलिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 60 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अजीत कुमार मोहंती को बनाया गया है आपका परमाणु ऊर्जा आयोग का क्या अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 61। हमसे बोला कि अवमूलन शब्द का क्या अर्थ होता है, हमें बताना है मीनिंग, किसका मीनिंग बताना है, अवमूलन का मीनिंग बताना है कि अवमूलन का मीनिंग क्या होता है। आइए देखते हैं। लिखा है कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, क्या ये होता है उसका मीनिंग। दूसरा है स्वदेशी मुद्रा के मूल्य बढ़ोतरी करना, क्या ये होता है, ये जवाब देना है। स्वदेशी मुद्रा के बदले में नई मुद्रा जारी करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होता है आपका बताना है, अवमूलन का क्या अर्थ होता है। तो अवमूलन का अर्थ होता है मेरे दोस्त, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को क्या करना, घटाना ही क्या कहलाता है, अवमूलन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होंगे वो होंगे आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या करते हैं, बढ़ते हैं और उसको बर्बाद कर देंगे। क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। कहां, यहां। कैसे, ऐसे। तो क्या लिखा हुआ है, कच्चे आम, कौन सा आम, कच्चे आम। बेटा मेरे दोस्त मेरे भाई, अभी आम का सीजन भी चल रहा है और यहाँ पर आम पक गया बेटा, यहाँ बात हो रहा है कच्चे आम का। तो आम कच्चे हैं ना, तो जरा सा कम खाना क्योंकि होते हैं खट्टे, है ना। चलिए, तो कहता है कि कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं,
जब लवण जल में इनका अचार बनाया जाता है। लो बेटा, जब तुम क्या करते हो, अचार बनाते हो, तो जो कच्चे आम होते हैं वो सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो कहता है कि यह परिघटना किससे संबंध है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है प्रासरण, दूसरा है प्रतिप प्रासरण, दूसरा है तरल का पृष्ठ तनाव का बढ़ना, तरल का पृष्ठ तनाव का घटना। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा होता है प्रासरण की वजह से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है प्यारे मित्र, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 63। आइए 63 देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी जो सही नहीं है उसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो यहां पर लिखा है कि हाइड्रोजन एक तत्व है, ये तो बेटा बिल्कुल सही है, इसके बारे में हमको बताना ही नहीं है। दूसरा, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बारे में हमको बताना ही नहीं है। अगला लिखा है कि हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, बेटा यही तो क्या है, गलत है, और गलत को ही बताना था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए धपाधप आगे बढ़ते हैं, है ना, एकदम धपाधप पार कर देंगे मेरे दोस्त क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 64। ब्रायोफाइट प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं, परंतु उनमें संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती। ये साफ साफ एकदम क्लियर कर रहा है। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं। पहला ऑप्शन है फफूंद। क्या ब्रायोफाइटा फफूंद के द्वारा होता है? बिल्कुल नहीं। शैवाल, यस, ये शैवाल के बराबर होते हैं, यानी कि अब हमें अगला ऑप्शन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो मिल गया हमारा शैवाल। तो बेफालतू का समय क्यों बर्बाद करूं, हमारा राइट आंसर निकल के आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 65 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है ना, कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। अंतःप्रदवी जालिका, ये तो नहीं होता है ना, कोशिकांग का कोशिकीय श्वसन के लिए अंत, है ना, प्रदवीय जालिका का कोई आवश्यकता नहीं होता है। गोल्जी काय का बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लाइसोसोम का कोई जरूरत नहीं है। जरूरत किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, कहता है कि विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है, यानी कौन सा सही है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो मेरे दोस्त लेट किस बात की कर रहे हो, बर्बाद कर दो। इसमें विटामिन ए से क्या होता है, रिकेट्स होता है। ये पहला वाला क्या है, इसकी मिलान सही नहीं है। विटामिन बी वेरी वेरी ये सही है। विटामिन सी स्कर भी बिल्कुल सही है, यानी 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 67। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है जो मैथ का आ गया। क्या आ गया है? मैथ का आ गया। आइए इसको बर्बाद कर देते हैं। देखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड करना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या करना है, हल करना है। तो बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का बताओ क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कोस। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा। और इसको क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके ऊपर में क्या है, रूट है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, तो यहां पर हो जाएगा ये, जब रूट हटाओगे कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर निकालोगे तो कोस थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर निकालोगे तो निकल जाएगा साइन थीटा। अब आपको पता है कि कोस बटा साइन क्या होता है, तो होता है वो कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ये देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, कहता है यदि समीकरण x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू सी के जो मूल हैं, है ना, के मूल्य हैं, तो x माइनस बी एक्स माइनस सी के मूल्य क्या होंगे। कहता है यदि समीकरण x माइनस ए और x माइनस बी से के मूल्य हैं, अरे मूल्य हैं क्या है मेरे दोस्त, ये पता नहीं है ना। इसमें जरा सा टाइपिंग एरर है, लेकिन मैं कोई बात नहीं, मैं देखता हूं क्या होगा। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं जरा सा देख लेता हूं क्या होता है। तो यहां पर दिया हुआ यस, यहां पर दिया हुआ अल्फा और क्या है, बीटा। अल्फा और क्या दिया, बीटा। यदि किसी समीकरण x माइनस अल्फा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू सी के जो मूल्य हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तो हमसे पूछा कि समीकरण x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा प्लस सी का मूल्य क्या होगा। तो देखो
अभी ए की जगह क्या कर दिया है अल्फा, बी की जगह क्या कर दिया है बीटा, तो बेटा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए की जगह हो जाए अल्फा की जगह ए हो जाएगा और बीटा की जगह बी हो जाएगा। तो इनके जो नए मूल निकल के आएंगे वो हमारा सी निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में जो है ना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल क्या देख रहे हो कि वेरिएबल को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो आप भी आपने वेरिएबल को चेंज कर दो, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अब तुम इसको सोल्व करोगे ना बेटा तो एकदम गांधी मैदान में तुम्हारा क्या हो जाएगा, जिंदगी कट जाएगी, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है ये निकलने वाला है, तो इसको लॉजिकली हम लोग को समझना है। क्वेश्चन नंबर आइए 69 बोलते हैं, कहता है कि शब्द डिस्टेंस के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरीका से क्रमबद्ध किया जा सकता है कि सभी स्वर एक साथ हो। तो स्वर इसमें कौन है, ए ई आई ओ यू है, तो एक तो ए है, फिर ई है, फिर क्या है आई है। तो भाई डिस्टेंस है डी आई एस टी ए एन सी ई, जिसमें अगर मैं स्वर की बात करूं तो है मेरा ए है, आई है और ई है, ये हमारा क्या है स्वर है। बाकी जो है ये तो हो गया काम, ये भी काम हो गया और बाकी ये काम हो गया। तो बाकी जो है डी है, एस है, टी है, एन है और सी है। तो ये टोटल कितने हो गए 5, और इनको हम लोग काउंट करेंगे 1, इनको काम काउंट करेंगे कितना 1, और ये टोटल कितने हैं 5, तो टोटल कितने हो गए 6। इनको पहले ये बताइए कि इन 6 को लिखने का कितना तरीका हो सकता है। तो इन 6 का लिखने का टोटल जो तरीका है वो कितना हो गया, फैक्टोरियल 6, है ना। ये जो डिस्टेंस कितने, इसमें कितने लेटर है 5 लेटर है, और ए आई सी यानी टोटल वॉवेल कितने हैं 3 है। लेकिन हम लोग इसको रखेंगे एक साथ, एक साथ रखेंगे ना, जब एक साथ रखेंगे ना तो इसको एक प्लेस काउंट करेंगे, एक स्थान काउंट करेंगे, इन तीनों को एक साथ रखेंगे तो एक काउंट करेंगे, तो टोटल 5 ही हो गया, टोटल 6, यानी टोटल 6। इन 6 को रखने का तरीका कितना होगा, फैक्टोरियल 6। फिर देखो ये वॉवेल जो है ए ई आई, ए ई आई बोलो या ए आई ई बोलो, इसमें टोटल कितने लेटर है 3। तो इन तीनों को, इन वॉवेलों को रखने का क्या तरीका होगा, तो इन वॉवेलों को रखने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 3 होगा। फिर क्या करना है कि इन सबों को रखने का क्या तरीका होगा भाई, तो इन सबों को रखने का तरीका निकालना है तो गुना कर दो, क्या कर दो मेरे दोस्त, गुना कर दो। तो फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना होता है 6 5, है ना, गुना कर दो 4 3 2 और 1 होता है फैक्टोरियल 6 का मतलब। और फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है 3 और 2 और कितना होता है 1। इसको गुना कर दो 6 5 30, 30 चौका 20 से 120 दिया 360, 360 दूना 720, है ना, और 720 गुना 6, तो ये हो जाएगा आपको 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, अच्छे 42 और 1 43, यानी कुल 4320 तरीके हैं इनको लिखने का। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल सत्य आंसर है। कैसे करना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्त तो आपको कुछ नहीं करना है ना, वॉवेल बोल रहा है एक साथ रखेंगे तो वॉवेल को एक तरफ कर दो, बाकी जो लेटर है उनको एक तरफ कर दो। तो बताओ इसमें कितने हैं, इस यहाँ पर जो है डी एस टी एन सी टोटल कितने लेटर है 5, और ये जो वॉवेल है ना इसको एक स्थान काउंट करेंगे यानी एक प्लेस पे रखेंगे, तो टोटल कितने हो गए 6। इन 6 को लिखने का कितना तरीका हो सकता है, तो फैक्टोरियल 6 हो गए। अब वॉवेल में तो बेटा सिंगल वॉवेल तो है नहीं, 3 वॉवेल है, तो उन 3 वॉवेलों को रखने का कितना तरीका हो सकता है, तो टोटल हो गया फैक्टोरियल 3। तो बताओ डिस्टेंस को कितने प्रकार से अरेंज करके रखा जा सकता है, तो इतने तरीकाओं से रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 लिखा है कि यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए तो कितने बार 2 के आने की प्रायिकता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको तो बेटा एकदम बर्बाद कर देंगे। तुम बताओ पासे में कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 होता है। इन 6 में से बोला कि 2 आने की प्रायिकता क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर टोटल 6 है ना कंडीशन है, टोटल कितने हैं 6 कंडीशन है, तो इन 6 में से हमें लाना है क्या 2, तो इन 6 में से 2 लाने की क्या प्रायिकता हो सकती है, तो बोलोगे सर 2 बटा है ना 1 बटा 6, ये टोटल कितने हैं 6 हैं, और 6 में लाना है 2 तो कितना बटा होगा 1 बटा 6। इसकी पॉसिबिलिटी बनता है 1 बटा 6 कि अगर भाई 6 बार उछालेंगे तो हो सकता है कि एक बार हमारा 2 आ जाए, यानी इसकी जो प्रायिकता वो 1 बटा 6 है। लेकिन कितने बार उछाला जा रहा है 18 बार, तो अगर 18 बार उछालोगे तो कितना बार आने की चांसेस है, तो 18 से गुना कर दो, यानी ऐसा अगर 18 बार चले तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि 3 बार 2 निकल कर आ जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 71, इसमें पूछा गया है कि 3 - 4i का हम लोगों से पूछा है संयुग्मी, संयुग्मी मतलब होता है कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट कैसे निकलोगे, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहां पर माइनस नहीं है मेरे दोस्त, इसका कॉन्जुगेट पूछा है,
है ना। इसका क्या पूछा है, कॉन्जुगेट पूछा है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो इसको क्या कर देना है बेटा, उलट के लिख देना है। तो इसको उलट के लिख दोगे, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट 3 - 4i का मान क्या होगा, तो 3 - 4i का मान हो जाएगा आपका, इसका कंजुगेट पूछा गया है, इसका मतलब आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेम चीजें हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय संख्या है। वर्गमूल एक परिमेय संख्या, इसका तो परिमूल नहीं है बेटा, इसका परिमूल नहीं है, ये किसी का नहीं, ऑप्शन नंबर ए का। इसका जो होता है 576 कितने का होता है, 24 का, और 24 एक क्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग को 73 क्या बोल रहा है, एक खोखले बेलनाकार डिब्बा, एक खोखले जो है वो क्या है, बेलनाकार क्या है, डिब्बा है। इस प्रकार से खोखला क्या है, डिब्बा है। इस बेलनाकार है, बोलता है एक गोलाकार है, एक गोला भी है, एक गोला इस प्रकार से है कि त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, बराबर है। तो इसकी जो रेडियस है यहाँ से ये जो आर है, और इनकी जो रेडियस है ये वाला आर है, वो दोनों क्या है मेरे दोस्त, बराबर है। साथ ही साथ ऊंचाई भी बराबर है। तो इनकी जो हाइट है एच, और इनकी हाइट क्या होगी, ये भी आर है, ये भी आर है, तो इनकी जो हाइट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 2r के बराबर हो जाएगी। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि बेलन के भीतरी सतह का क्षेत्रफल, यानी ये जो बेलन है उसकी भीतरी सतह का क्षेत्रफल पूछा, और गेंद के संपूर्ण क्षेत्रफल का क्या पूछा, अनुपात। तो हमारा जो बेलन है, बेलन का जो भीतरी सतह का क्षेत्रफल होगा वो 2πr/h होगा, और जो हमें पूछा है अनुपात, वो किसका पूछा है, गेंद का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल का। तो गेंद का संपूर्ण सतह का क्या होता है, गेंद क्या है, गेंद क्या है हमारा, स्फेयर है, यानी कि गोला है, तो गोले का क्या हो जाएगा, तो भाई इसको ऐसे भी कर सकते हो, गोला का होता है 4πr², गोला का होता है 4πr³ अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, यहाँ पर 2π है, r है, और h की जगह कितना पुट करोगे, 2r। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4π है ना, और यहाँ पर क्या है, r का क्यूब, r का क्या है, क्यू, और यहाँ पर क्या था, 2πr², r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, 3r, 3r से 3r खत्म, अब ये पाई से पाई खत्म, 2 दूना 4, 4 से 4 खत्म, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। जरा सा क्वेश्चन को गौर से पढ़ना, समझना, क्योंकि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो अटपटांग है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लैंग्वेज पे जरा सा ध्यान देना प्यारे मित्र। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अरे रे रे, इसका तो डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया मेरे दोस्त, है ना। इसको अब क्या बताऊं, हालांकि देखो, हालांकि इसका क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ही दिख गया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को बनाना कैसे है, तो देखो ये सर्कल है, हमसे क्या बोला, एक वृत्त जो है वो 5,7, 6,6 और 2,2 बिंदुओं से होकर गुजरता है। इसका मतलब ये जो सर्कल मान लियो, ये वाला यहाँ पर एक पॉइंट था, एक यहाँ पर पॉइंट है, और एक यहाँ पर पॉइंट है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो 5 और क्या है, 7 है, ठीक है मेरे दोस्त। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो 6,6 है, ठीक है मेरे दोस्त। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,-2। अब हमको निकालना है सेंटर का कोड। तो भाई आपको पता है ना कि सेंटर से ये यहाँ की जो दूरी होगी, और यहाँ की दूरी होगी, और यहाँ की दूरी, ये सारी दूरियां क्या होगी, बराबर होगी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है ना। इसका 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 कोऑर्डिनेट को मान लेना x, y, और तुम्हें क्या कर लेना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाल लेना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाल लेना, यहाँ का यहाँ, और ये तीनों डिस्टेंस क्या होगी, बराबर हो जाएगी। और जब बराबर करोगे तो तुम्हें x और y कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन को बस बता दिया आप लोग को सहारे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोला है कि इन आंकड़ों का क्या निकालना है, माध्य और बहुलक निकालना है। तो भाई माध्य निकालना और बहुलक, तो माध्य बराबर क्या करते हैं, तो माध्य निकालने के हम लोग इसको जोड़ देते हैं। तो बताओ तो, 9 और 1 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 1 22, 22 और 9 31, 31 और 9 40, 40 अदू 42, 42 और 1 43, 43 और 7 43 और 7 50 अदू 52, 52 1 53, 53 1 54, 54 1 55, टोटल कितने हैं, 55, है ना मेरे दोस्त। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल कितने हैं, 14 है ना। अरे एक बार सही से गुनते हैं, 1 2 9 1 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 1 22, 22 और 9 31, 31 9 40, 40 2 42, 42 1 43, 43 और 7 50 2 52, 52 और 4 56 है मेरे दोस्त, 56। तो इसको काटोगे तो कितने आ जाएंगे,
4, यानी माध्य कितना होगा 4, तो माध्य 4 यहाँ पर है और माध्य 4 यहाँ नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन तो होने वाला है नहीं। अब हम लोग को बहुलक देखना है, तो जो बहुलक किसे कहते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आया होगा उसे हम लोग बहुलक बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा बार क्या दिख रहा है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 9 आया है आपको 4 बार, 2 आया है 1, 2, 3 बार, यानी सबसे ज्यादा हमें क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 लेते हैं, क्या इसका आंसर है। कहता है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपका पहला ऑप्शन है मोरिसिस डी मोरिसिस के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, महबूब उल हक के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी से बताओ। हालांकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है। यह बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। बोनी सुकमिया का, सोनी ओलिका को, टोनी बेली का, या आर बोनी ग्रेवियल को। तो भाई ये दिया गया है आर बोनी ग्रेवियल को, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम मस्त, जबरदस्त और लाजवाब आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 78 कहता कि 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है। पहला ई है राय वकीना, नाओमी ओसाका, एस्ले पार्टी, और ए सवालेंका। कौन जीता है मेरे दोस्त। तो ये जीतने वाली जो खिलाड़ी थी उसका नाम था ए सवालेंका, है ना। एकदम पैसेंस रखना है, मस्त रहना है, जबरदस्त रहना है मेरे दोस्त, और बर्बाद करते रहना, ठीक है। चाहे पसीना सर पर कितना हो भी चले, लेकिन बर्बाद करते रहना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग को लेना है 79, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता था। तो आप लोग को पता है ना कि 2022 का खिताब किसने जीता था, अर्जेंटीना जीता था, इसलिए इसको ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 80, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान कहाँ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान हम लोग सभी को पता है कि कहाँ है, बलिया में। बलिया कहाँ है मेरे दोस्त, यूपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर, सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं और ये क्वेश्चन ना जाने कितने एग्जामों में डायरेक्ट पूछा गया है। बेटा तुम्हारी जितनी उम्र नहीं होगी ना, उतनी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सोल्डर जो मिश्र धातु होता है वो होता है टीन और लेड का, यानी ऑप्शन नंबर जो ये है वो एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 82। 82 बोला गया है कि भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो अश्रु गैस है वो क्या होती है। जिसको हम लोग बोलते हैं अश्रु गैस, ये क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, महागलत है। क्लोरीन होते हैं, यह महासत्य है, यानी अब जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी राइट आंसर क्या होगी, कॉलेरीन होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 83, सिरका विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है। देखिए सिरके के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, हम लोग को पढ़ता है कि सिरका जो होता है वो एसिटिक अम्ल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। अब बताओ एसिटिक अम्ल कहां पर लिखा हुआ है, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका जिसका की श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहता है। यूरेनियम की जहां बात आ गया बेटा तो चले जाओ कहां, न्यूट्रॉन के पास, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिखना हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 85, घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से क्या प्राय क्या होता है। तो ये जो सेट नंबर 1 करवाया था उसमें भी आधारित एक क्वेश्चन था। घरेलू खाना की बात हो रहा है, तो घरेलू जो खाना में जो पकाने में जो गैस होती है वो क्या होता है, एलपीजी। और ये एलपीजी में क्या होता है, तो द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 86 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है। पॉलीमर, सिल्क पॉलीमर नहीं है, प्रोटीन पॉलीमर नहीं है, पॉलीएस्टराइन ये पॉलीमर है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है, यानी कि
पंपिंग होती है तो रक्त निम्नलिखित में से किस तरफ जाता है? तो बाएं तरफ हो रहा है, तो भाई पंपिंग होके किस में आएगा? आयोटा में आएगा। आयोटा को बोलते हैं क्या? महाध्वनि। और उसके बाद हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में चला जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है कि परागकण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग होता है, कौन होता है मेरे दोस्त? अंडाशय होता है, बिल्कुल गलत है। वर्तिका, यह महा गलत है। हक बिंदु, ये ही सही है। जो हमारा पुष्पी भाग होता है वो हक बिंदु होता है, यानी उसे हम लोग बोलते हैं 88, यानी राइट आंसर हमारा है। 89 में क्या बोल रहा है कि किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है जी? आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए, तो तुरंत ऊर्जा के लिए हम लोग क्या देते हैं? तुरंत ऊर्जा के लिए हम लोग देते हैं कार्बोहाइड्रेट। यानी देयर इज नो नीड ऑफ ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट मेरे मित्र आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 90। निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु वायरस मानवों के संक्रामक है? मानवों के लिए संक्रामक है, तो मानवों के लिए H2N4, H3N3, H5N5। यस, ये जो है ना H5N5 ये बहुत ही संक्रामक है। ठीक है, आइए 91। थाइरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है किससे जी? अधिवृक्क ग्रंथि से, महागलत है। वृषण से, ये महागलत है। पीयूष ग्रंथि, ये तो पूरा गलत है। जो थायरॉक्सिन ग्रंथि निकलती है वो किससे निकलती है? थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो निकलती है हमको अवटु ग्रंथि से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। 93 बोला गया है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन क्या है? खाद्य पदार्थों के प्रिजर्वेशन के लिए, यानी कि कहने का मतलब है कि खाद्य पदार्थ व्यर्थ बर्बाद ना हो, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, है ना, क्या उसमें डालते हैं? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। तुम लोग भी घर में खाना वाना जब बनाओगे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। पहला ऑप्शन है कास्टिक सोडा, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सोडियम बेंजोएट, बेटा इसी का इस्तेमाल करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 93 पे आते हैं मेरे दोस्त। 93 क्या बोल रहा है कि व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, ये तो बिल्कुल सही है। ऋण तथा अग्रिम देना, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे लेंगे और इसको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि वैश्वीकरण से बिहार किस उद्योग को प्रोत्साहन लिया मिला है? वैश्वीकरण से बिहार को किस उद्योग के लिए प्रोत्साहन मिला है, क्या तुम्हें पता है? अगर करंट अफेयर पढ़ते हो तुम, अगर तुम करंट अफेयर पढ़ते होंगे मेरे दोस्त तो तुमको पता होगा, वो मिला है पर्यटन के लिए। यानी इसका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लिखेंगे, बाजार के नियम का प्रतिपादन किया है, कौन किया जी? रिकॉर्डो किया है, मिल किया है, या जेबी से किया है, या इनमें से कोई नहीं? तो बाजार के नियम का जो प्रतिपादन किया है वो किए थे जेबी से, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 96। देयर डॉट डॉट टू एरर्स इन योर वर्क। देखो एरर्स क्या है हमारा? है प्लूरल फॉर्म है, यानी कि प्लूरल फॉर्म है तो यहां पर से प्लूरल वर्ब कौन सा है? तो प्लूरल वर्ब क्या है हमारा? आर है, तो यहां पर भराएगा आर। देयर आर 2 एरर्स इन योर वर्क, यानी कि यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके माय डियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें सही कौन है ये चुनना है। तो असेंबली का स्पेलिंग होता है ASSEMBLY। अब बताओ ये कहां लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी में, तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 98 में आते हैं, लिखा है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स लिव हियर, यानी कि यहां पर सभी धर्मों के लोग क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। यहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं, एकदम बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। 99 बोल रहा है कि चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या बोला है जी? ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, तो यहां पर सेड किस में चेंज होगा? आस्क्ड में। आस्क्ड में, यहां ये गलत हो गया। सी सेड मी, सी सेड मी, ठीक है, डेट का प्रयोग नहीं होगा। हैं डेट, आस्क्ड आई वांट, व्हाट आई वांट, सी आस्क्ड मी व्हाट आई वांट, सी आस्क्ड मी व्हाट आई वांट, डेट आई वांट। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेट वाला। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 लेते हैं। लिखा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड अब्स्ट्रक्ट। अब्स्ट्रक्ट का हमसे पूछा है सिनोनिम्स, तो अब्स्ट्रक्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, अगर आप लोग पहली बार हमारे इस टेस्ट सीरीज में भाग लिए होंगे तो बेटा क्लास को शुरू से अंत तक देखना। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारे द्वारा सॉल्यूशन करवाया गया है। और अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो एक बार चैनल पे क्या कर देना है, चैनल को लाइक करनी है ना। और अगर हमारी क्लास तुम्हें अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, दोस्तों तक फॉरवर्ड करने की भी कोशिश करना। मैं जस्ट मिलूंगा अगली क्लास में जब मैं लेके आऊंगा आपके लिए, है ना, टेस्ट सीरीज 3। और ये फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें सारे सब्जेक्टों का क्वेश्चन मिला हुआ है। और ये वॉल्यूम का, प्लेटफॉर्म का, यानी कि कितना है, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 1 का पूरा टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।